तो मैंने कुछ लोगों को इनवाइट किया था जो आए थे वाकई में, लेकिन उनको इन्होंने वहाँ से दिल्ली पुलिस ने भगा दिया और फिर अंकित को लेके चले गए। नहीं ठीक है, लोग वहाँ नहीं जमा हो सकते, लेकिन रास्ते पे तो चल सकते हैं। रास्तों पे हमने पूरा प्लानिंग किया था, हमने पूरा प्लानिंग किया था कि 6 फीट की डिस्टेंस पे हम एक लाइन में चलेंगे, एक साइड में चलेंगे, ना ट्रैफिक को प्रॉब्लम हो, ना ही कोई कोरोना से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, और हम एक जगह चलेंगे। आज ये कहाँ लेके गए, क्या हो क्या रहा है इधर, मैं पूछना चाहता हूँ सुचारिका जी, क्या हो रहा है? वहाँ सुन रहे हैं लोग? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा देश सुन रहा है, पूरा देश सुन रहा है। देश की जनता को मैं बोलना चाहता हूँ, आवाज उठाओ। अब सोशल मीडिया नहीं, अब रोड पे आना होगा। अब सुशांत के लिए रोड पे आना होगा। अब वहाँ नहीं, जो भी आदमी सामने आता है वो इसको क्वारंटाइन कर देते हैं, इसको अंदर ले जाते हैं, मोबाइल बंद कर देते हैं, किसी भी आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर को मारते हैं। क्या चल रहा है? और अब मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में भी केंद्र सरकार में भी ये सब हो रहा है। मतलब क्या पूरा सिस्टम करप्ट है? क्या किया मैंने? सिर्फ सुशांत के लिए आवाज उठाई। मतलब इस सुशांत के इंसाफ के लिए दिल्ली में भी प्रॉब्लम है, दिल्ली पुलिस को भी प्रॉब्लम है, जैसा मुंबई पुलिस को था। क्या उसका नुकसान था? अंकित क्या कर लेता? अंकित की और मेरी वजह से ऐसा कौन सा दिल्ली पुलिस को खतरा था? क्या होने वाला था? आपने खुद देखा है रिपब्लिक टीवी पे कैसे हाथ पकड़ के जबरदस्ती डालने की कोशिश की, लेकिन रिपब्लिक से हर पुलिस वाला घबराता है, वो लेके नहीं जा सके। बिल्कुल 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 नहीं ले जा सके, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया है। कुछ गलत नहीं किया है। मैं क्या वो कर रहे हैं जो एक आम नागरिक का अधिकार है। बिल्कुल है। गाड़ी पूरी चल रही है, उधर गाड़ियां चल रही है, सब कुछ हो रहा है, कोई हमारी वजह से तकलीफ नहीं है। फिर अभी दिल्ली पुलिस फॉलो कर रही है। आप इंसाफ की लड़ाई के लिए, आप इंसाफ की आवाज के लिए आए थे। आप कौन सा यहाँ अपराध कर रहे थे? आप कौन सा खलल डाल रहे थे? कौन सी अव्यवस्था फैला रहे थे? मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ एक बैनर, इसमें लिखा है भावपूर्वक श्रद्धांजलि एंड जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। ये बैनर में सिर्फ कुछ लोगों को दिखाना चाहता था बस, और गांधी जी को प्रणाम करना चाहता था बस। तो क्या इस देश में अब गांधी जी को प्रणाम करने के लिए परमिशन चाहिए? वही तो दिक्कत है ना इनको। क्या दिल्ली में राजघाट जाके प्रणाम करने के लिए परमिशन चाहिए दिल्ली पुलिस? हर किसी से प्रॉब्लम है जो इंसाफ के लिए थोड़ा भी बोले, जो सच्चा इंसान हो, इन सबको हर चीज से प्रॉब्लम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ मुंबई में ऐसा हो रहा था, अब क्या दिल्ली में भी हो रहा है? दिल्ली पुलिस को क्या प्रॉब्लम है सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ से? कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या हो रहा है ये? क्या प्रॉब्लम थी अंकित की? अंकित की वजह से क्या करने वाला था अंकित ऐसा? मैं तो कहूंगा एक बार अपील करें रिपब्लिक भारत के माध्यम से, आपको हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों के दर्शक एक साथ देख रहे हैं, इस वक्त सुन रहे हैं। आपकी अपील जो है कोने कोने तक जाएगी, देश में और दुनिया में। पहले से हम देख रहे। देखिए मैंने बोला था दिल्ली आऊंगा तो कुछ ना कुछ निकलेगा। देखो मैंने पहले ही बोला था दिल्ली आऊंगा तो कुछ ना कुछ निकलेगा। जब मुंबई में हर कोई आ रहा था, बिहार पुलिस को क्वारंटाइन कर रहे थे, किसी को मार रहे थे, पीट रहे थे, तो हमने शिवसेना को, मुंबई पुलिस को क्लेम किया। अब देखिए मैं दिल्ली आया हूँ, दिल्ली में उसको लेके चले गई दिल्ली पुलिस, क्योंकि वो गांधी जी के दर्शन कर रहा था। वो सुशांत सिंह के लिए आवाज उठाने जा रहा था, उसको लेके चली गई। वहाँ कुछ फैंस थे सुशांत के, उनको भगा दिया। क्या करने दे वाले थे वो? 4-5 फैन अलग अलग तरीके से लाइन लगा के चलते, तो उनको क्या दिक्कत थी? क्या प्रॉब्लम था? मतलब इस चीज की जड़ें कहीं ना कहीं दिल्ली में भी है। करोड़ों लोग दिल्ली में चलते फिरते हैं, घूमने जाते हैं, दुकानों पे शॉपिंग करने जाते हैं। गणेश और अंकित गांधी जी के दर्शन करने नहीं जा सकते। 2 लोग दिल्ली पुलिस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या खतरा है? यहाँ तक खतरा है कि वो हाथ पकड़ के जबरदस्ती लेके जा रहे थे। देखा हमने, देखा आपको जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे, जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे, जबरदस्ती खींच रहे थे। वो तो मैं सीधा आदमी नहीं हूँ, इसके लिए नहीं गया। और रिपब्लिक का कैमरा चल रहा था। रिपब्लिक का कैमरा आपके साथ लगातार चलता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? आप तो ऐसा कुछ भी, मैं तो जब आप आए एयरपोर्ट पे तब से आपके साथ हूँ, ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया। बहुत पीसफुली आप चल रहे थे, बल्कि आप शांति से निकल जाना चाहते थे। ये तो दिल्ली पुलिस ने बवाल किया कि वहां भीड़ लगा के खुद ही खड़ी थी। 2 लोग, गणेश, 2 लोगों के लिए वहां 50 पुलिसकर्मी खड़े थे। भीड़ किसकी ज्यादा थी? 2-3 जीप, 50 पुलिस वाले, सिर्फ 2 लोगों के लिए, सिर्फ 2 लोगों के लिए। और बाहर हमसे मिलने के लिए 5 लोग आए थे। और क्या करने वाले थे हम लोग? ये बैनर दिखाने वाले थे बस।
बैनर क्या है, एक बार फिर से आप दिखा दीजिए अगर दिखा पाए तो। भावपूर्वक श्रद्धांजलि। एक बैनर हाथ में है, क्या इस बैनर से डर लग रहा है? इस पेंटिंग से, इस श्रद्धा से डर लग रहा है दिल्ली पुलिस को? कोई हथियार तो नहीं है हाथ में आपके? बिल्कुल नहीं है। इस बैनर से डर लग रहा है, वो बैनर भी हम दिखाएंगे, खोल रहे हैं थोड़ी सबको ये भी बोलना चाहता हूँ कि देखिए मेरे पास और अंकित के पास ये देखिए पोस्टर है, ये पोस्टर है, आप देखिए इंसाफ दिलाने वाला पोस्टर। ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए। तो आप देखिए ये पोस्टर है, सुशांत का ये पोस्टर जो है गणेश लेकर इस पोस्टर पे ये देखिए, भावपूर्ण श्रद्धांजलि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, बस इतना है। सुशांत की फोटो है, लेकिन ये इतना डरावना क्या है भाई इसमें? गणेश जी डरावना क्या है इसमें जो डर रही है पुलिस? दिखा दूं कि केवल गणेश ही नहीं, तमाम लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे गणेश जी, गणेश क्या डरावना है इसमें? इसका मतलब इस केस की जड़ें कहीं ना कहीं दिल्ली वाले भी दबाना चाहते हैं। इस केस को कहीं ना कहीं दिल्ली वाले भी दबाना चाहते हैं, वरना ऐसा क्या नुकसान करने वाला था अंकित और मैं, जो अंदर डाल रहे थे, ऐसा क्या नुकसान और हो रहा अब तो आप एयरपोर्ट से बाहर भी आ चुके हैं। था? अब तो एयरपोर्ट से बाहर भी आ चुका, अब क्या नुकसान है? अकेला हूँ मैं तो, अभी कोई अकेले नहीं हैं, है, बिल्कुल अकेले। अब तो अंकित भी नहीं है आपके साथ, उसको भी ले गए। कोई भी नहीं है। वो तो मैं भी नहीं गया, मैं गया नहीं इसलिए नहीं लेके गए। तो देखिए, ये जो सवाल उठा रहे हैं गणेश, ये सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल अपने आप में बहुत परेशान करने वाले हैं कि इस दिल्ली में हर कोई चल सकता है, इस दिल्ली में राजघाट पे सब लोग जा सकते हैं, लेकिन दो लोग नहीं जा सकते। गणेश आचार्य नहीं जा सकते, अंकित आचार्य नहीं जा सकते, गणेश हेवारकर नहीं जा सकते। मैं अपने विजय से कहूंगा कि एक बार जरा पोस्टर फिर से दिखाएं। मैं एक मिनट, गणेश हम चाहेंगे एक बार जरा पोस्टर फिर से दिखाएं, कुछ दर्शक हमारे देखना चाहेंगे कि आप लोग, ये है वो सत्य का हथियार, ये है गणेश सत्य का वो हथियार जिससे वो सब लोग डर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने अंकित को उठा लिया, ये क्या हथियार है भाई? ये तो आपकी श्रद्धांजलि है सुशांत के लिए। बस श्रद्धांजलि है, ये हम दिखाना चाहते थे कि सब लोग देखिए, हम जस्टिस चाहते हैं। बस यहाँ दिल्ली में प्रॉब्लम है इस चीज को। दिल्ली में क्या प्रॉब्लम है? ये पोस्टर अमेरिका में चल रहा है आज, बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है आज। बिल्कुल। तो ये वो पोस्टर था जिसको हम आपको दिखा रहे थे, और इस पोस्टर के माध्यम से अपनी बात, अपनी श्रद्धांजलि गणेश और अंकित रखना चाह रहे थे। लेकिन देखिए, अंकित तो इस वक्त जो जानकारी हमें मिल रही है, दर्शकों को बताएं जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, एयरपोर्ट पर जब गणेश और अंकित आए तो उसके बाद दिल्ली पुलिस के कम से कम 50 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे और डिटेन करने की कोशिश की गई इन दोनों को। अंकित को डिटेन करके वो ले गए हैं, कहां ले गए इस बारे में अभी कहीं कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन गणेश हमारे साथ हैं, उन्होंने इनकार कर दिया दिल्ली पुलिस के साथ जाने से। दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी थे, दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे, वो सिविल ड्रेस में आए थे और गणेश को उठाकर ले जाना चाहते थे। ये देखिए पुलिस लगातार फॉलो कर रही है गणेश को। ये देखिए, लगातार फॉलो किया जा रहा है एंटी टेरर स्क्वाड की गाड़ी, यहाँ पर पुलिस की जिप्सी है, सिविल ड्रेसेस में चल रहे हैं। किसी भी तरीके से गणेश को यहाँ से हटाने की कोशिश हो रही है। किसके इशारे पर? इतनी बड़ी बात, स्क्वाड फॉलो कर रही है आपको। एंटी टेरर स्क्वाड। मैं बम लेके आया हूँ क्या इधर? हाँ। मैं सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टर लेके आया हूँ। हाँ। तो ये देखिए, आप फिर से एक पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है और हम लोग जो है, और बीच बीच में कहा भी जरा आगे चलने के लिए। मैं तो सिर्फ इस बात से सोच रहा हूँ कि जैसे जैसे आपके पैर आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली पुलिस की धड़कनें क्यों बढ़ रही है भाई? अब तो आप ना एयरपोर्ट पे हैं, अब तो ना कोई ट्रैफिक जाम है, आप तो फुटपाथ पे चल रहे हैं, फुटपाथ पे चल रहा हूँ। देखिए, ये दिखा दीजिए जरा, फुटपाथ पे चल रहा हूँ, सारी मीडिया भी फुटपाथ पे ही है मेरे साथ। फुटपाथ पे चल रहा है, फुटपाथ पे तो चल सकते हैं। तो क्या होता? मीडिया नहीं होती तो अभी तक तो अंदर डाल के पता नहीं क्या कर चुके होते। मीडिया थी, मीडिया के सामने अंकित को लेके गए, तो अंकित को भी शायद कुछ कर नहीं पाएंगे वो लोग। और अभी मैं जिस तरह से देख रहा हूँ, जैसे मुझे हाथ पकड़ने तक की डालने की कोशिश की है, तो यहाँ देखा एंटी स्क्वाड तक पीछे चल रहा है दिल्ली का। पता नहीं क्या होने वाला है। जिस तरह से वो लोग बिहार के पुलिस इतने बड़े ऑफिसर के साथ ऐसा कर सकते हैं मुंबई में, तो मेरे जैसे नॉर्मल इंसान के साथ, जो सिर्फ भारत का नागरिक है, उसके अलावा और कोई पावर नहीं है उसके पास, तो उसके साथ पता नहीं क्या कर लेंगे, और वो भी दिल्ली पुलिस। और यहाँ आने का एक बहुत बड़ा फायदा ये है, लेकिन कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस बहुत बड़ा फायदा ये हुआ यहाँ आने का, सुशांत सिंह राजपूत को केस को लेके, कि इसकी जड़ें कहीं ना कहीं दिल्ली वाले भी रोक रहे हैं। यही सवाल है, क्या दिल्ली पुलिस मुंबई पुलिस से एक हो चुकी है इस मामले पर?
बिल्कुल यही सवाल है। मुझे लग रहा है कि वरना हम लोगों से क्या प्रॉब्लम था। अब तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको सब कुछ पता चल चुका है। सीबीआई, आप जाके ओपन कर दो केस, बिल्कुल सब कुछ पता चल चुका है। तभी आप वापस दिल्ली आए थे और फिर बाद में संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस मिले, और आज हमने देख भी लिया कि दिल्ली में हम दोनों कुछ नहीं करने वाले थे, गांधी जी को मिलने वाले थे। यहाँ आप क्या कहा? आप तो सिर्फ प्रार्थना करने आए थे। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को सीबीआई देती है रिपोर्ट और अगर वो हमारे साथ ऐसा करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका मतलब, और हम क्या करने आए थे? सुशांत सिंह राजपूत को सिर्फ एक पोस्टर दिखाने वाले आए थे, भूख हड़ताल करने वाले थे, जो गांधी जी से दिया समझाया हमने, इंसाफ मांगो इस तरह से। तो हमने क्या प्रॉब्लम किया था? हम तो भूख हड़ताल में बैठे भी नहीं थे। हमारे पास क्वारंटीन करने का उनका कोई अधिकार नहीं। हमारे पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, क्वारंटीन क्या सर्टिफिकेट मांगा आपसे किसी ने? पूछा क्या? सर्टिफिकेट तो मांगा ही नहीं, क्योंकि मैंने डाल दिया था पहले ही ट्विटर पे और वीडियो बना के कि मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। आप किसी जगह से मुझे मना नहीं कर सकते, किसी जगह से रोक नहीं सकते, क्योंकि मैं पैदल चल रहा हूँ, गांधी जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। और हम दोनों अपना वोटिंग कार्ड और पासपोर्ट भी लेके आए हैं। मैं पासपोर्ट भी लेके आया हूँ। दिखाइए दिखाइए दिखाइए। ये देखिए तस्वीरों में देखिए, ये इंडियन सिटीजन हूँ मैं। हाँ। इंडियन सिटीजन है। और ये जो देखा आपने, ये सवाल बार बार गणेश पूछ रहे हैं। गणेश, लेकिन मैं तो आपसे सिर्फ यही जानना चाहता हूं और आपकी हिम्मत की दाद देना चाहूंगा मैं। देखिए, मुंबई दिल्ली पुलिस सब आपके पीछे और आप गांधी जी की तरफ बढ़ रहे कब तक रहेंगे राजपथ पे? कब तक रहेंगे आप राजपथ पे? कब तक रहेंगे आप? क्या समय है, शेड्यूल क्या है आपका पूरा? आज मैं सिर्फ गांधी जी की समाधि के दर्शन करूंगा और उसके बाद कल से भूख हड़ताल पर बैठूंगा। मेरी सिर्फ दरख्वास्त, सबसे पहले तो आप अंकित को छुड़ाने का कोशिश करिए। अब तो ऐसा नहीं लगता कि आपको राजघाट जाने दिया जाएगा? फिर आप कहाँ बैठेंगे भूख हड़ताल? राजघाट तो नहीं हो पाएगा, मुझे समझ में आ गया, लेकिन दिल्ली में ही कहीं ना कहीं बैठेंगे। दिल्ली में कहीं ना कहीं कौन सी जगह होगी? एक सबसे बड़ी बात बताइए दर्शकों को, कौन सी संभावित जगह? और दूसरा ये करेंगे कोशिश कि दिल्ली में अंकित से बात हो चुकी है, वो सुरक्षित है। उनका कहना है कि उनको जो है जंतर मंतर छोड़ दिया जाएगा। तो जंतर मंतर पे आप एक साथ प्रोटेस्ट करेंगे? अंकित सुरक्षित है, न्यूज नेशन पे बातचीत हुई है। तो उसको ये रोकने की क्या आवश्यकता है? अंकित को कुछ ना करने का रीजन ये है कि वो मीडिया के सामने से गायब हुआ। अगर मीडिया नहीं होती तो कुछ भी हो सकता था। मतलब आपके साथ भी कुछ भी हो सकता था? बिल्कुल कुछ भी हो सकता था। मैं तो कहूंगा आप एक बार फिर अंकित को फोन लगा के कोशिश करिए बात करने के लिए। आपका एक बार बात करना बेहद जरूरी है अंकित से। तो एक बार गणेश फिर से कोशिश कर रहे हैं फोन लगाने के लिए और अंकित से बात करने के लिए, क्योंकि जो जानकारी निकल के आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है, उसमें ये